हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सोनिया सोनी, आपकी हिंदी टीचर, और आप देख रहे हैं MVMPS रॉबर्ट्सगंज ऑनलाइन यूट्यूब टीचिंग चैनल। सो बेटा, इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 5 के हिंदी व्याकरण की बुक है। ध्यान से देखिएगा, हिंदी व्याकरण की बुक है जो तरुण पब्लिकेशन से ली गई है। तो बेटा, इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 5 की हिंदी व्याकरण की बुक के पाठ के बारे में। सो आइए हम पाठ स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे बेटा कक्षा 5 की जो हिंदी व्याकरण की बुक है जिसका नाम है व्याकरण निपुण के पाठ 18। बेटा, पाठ 18 पे आप मत जाइएगा। हमारा इस वीडियो में टॉपिक है संवाद लेखन, ओके, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं डायलॉग राइटिंग, संवाद लेखन। तो आइए पढ़ते हैं हम लोग। बच्चों, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो उनकी आपसी बातचीत ही संवाद कहलाती है। जब हम इस बातचीत को लिखते हैं तो उसे संवाद लेखन कहते हैं। संवाद का अर्थ होता है बातचीत या वार्तालाप। संवाद बोलना भी एक कला है। संवाद छोटे तथा सरल होने चाहिए, उनमें बनावटीपन नहीं होना चाहिए। संवाद की भाषा पात्रानुकूल तथा विषयानुकूल होनी चाहिए। विराम चिन्हों का भी उचित प्रयोग होना चाहिए। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं संवाद लेखन के कुछ उदाहरण। तो परीक्षा को लेकर पिता पुत्री के मध्य हुआ संवाद। ओके, संवाद बेटा हमेशा दो व्यक्ति या दो व्यक्तियों से अधिक के बीच होता है। एक व्यक्ति के बीच आप संवाद नहीं कर सकते। संवाद का अर्थ होता है बातचीत या वार्तालाप। ओके, तो आइए हम लोग पहला पढ़ते हैं जिसमें परीक्षा को लेकर पिता और पुत्री के मध्य संवाद हो रहा है। तो पिता कहता है, बेटी तुम्हारी वार्षिक परीक्षा कब से प्रारंभ हो रही है? पुत्री, पिताजी अगले सप्ताह से प्रारंभ होगी। पिता, क्या तुम्हारी प्रत्येक विषय की तैयारी है? पुत्री, हाँ पिताजी, तैयारी तो बहुत अच्छी है। पिता, शाबाश, मुझे अपनी बेटी पर गर्व है। पुत्री, धन्यवाद पिताजी। अब दूसरा है बेटा, डॉक्टर और मरीज के बीच हुआ संवाद। ओके बेटा, तो आइए पढ़ते हैं हम लोग। डॉक्टर बोलता है, बोलो बेटा, आपको क्या हुआ? मरीज, डॉक्टर अंकल, मुझे बुखार है। डॉक्टर, बेटा तुम्हें बुखार कब से है? मरीज, कल सुबह से। डॉक्टर, तुम्हें और कोई परेशानी तो नहीं? मरीज, नहीं डॉक्टर अंकल। डॉक्टर, मैंने पर्ची पर दवाइयाँ लिख दी हैं, इन्हें ठीक समय पर लेते रहना। मरीज, डॉक्टर अंकल धन्यवाद। अब आइए बेटा हम लोग तीसरा पढ़ते हैं। तीसरा टॉपिक में क्या बोल रहा है कि दो बच्चों के बीच संवाद हो रहा है। ओके, तो आइए पढ़ते हैं दो बच्चों के बीच क्या संवाद हो रहा है। वंश, एक बच्चे का नाम है वंश और दूसरे बच्चे का नाम है उत्तरांश। ओके, तो वंश, मित्र कल मेरा जन्मदिन था। उत्तरांश, यह तो बहुत खुशी का दिन था। वंश, लेकिन तुम नहीं आए, मुझे दुख हुआ। उत्तरांश, मित्र बीमार होने के कारण मैं इस खुशी में शामिल नहीं हो सका। वंश, तुम्हारे द्वारा भेजा गया उपहार मुझे सबसे प्रिय लगा। उत्तरांश, मुझे तुच्छ भेंट को तुम्हें सराहा, मेरी तुच्छ भेंट को तुमने सराहा, मीन्स प्रशंसा की, तुम्हें पसंद आया, इसके लिए तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। वंश, मित्र ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा ना करो। ओके, अब आइए बेटा चौथा संवाद हम लोग पढ़ते हैं, दुकानदार और बालक के बीच संवाद। तो दुकानदार बोलता है, बेटा तुम्हें क्या चाहिए? तो बालक, अंकल आपके पास फुटबॉल होगी? दुकानदार, क्यों नहीं, हमारे पास अनेक फुटबॉल हैं, तुम्हें कितनी चाहिए? तो बालक बोलता है, अंकल एक ही फुटबॉल चाहिए। दुकानदार, लो फिर यह फुटबॉल ले जाओ। बालक, अंकल इसकी कीमत कितनी है? दुकानदार, तुम्हारे लिए मात्र 180 रुपये। बालक, थैंक यू अंकल, धन्यवाद अंकल। ओके बेटा, तो आइए अब हम लोग देखते हैं इसमें हमने क्या सीखा। निम्नलिखित विषयों पर संवाद लेखन कीजिए।
तो पहला है बेटा आपको खुद करना होगा, ये आपका होमवर्क है। किसी कार्टून सीरियल पर दो बच्चों में हुआ संवाद, ये आपको करना है बेटा, आपके लिए ये होमवर्क है। दूसरा है सब्जी वाले और महिला के बीच संवाद। तीसरा है रक्षाबंधन के दिन भाई बहन के बीच संवाद। चौथा है पढ़ाई को लेकर पिता पुत्री में संवाद। पांचवा है अपने बच्चों को लेकर दो महिलाओं का संवाद। तो बेटा ये आपका टॉपिक है, आपको इससे रिलेटेड संवाद लिखने हैं और बनाने हैं। ओके बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।